जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब प्रभु श्री राम लंका से विजय करके अयोध्या लौटे तो कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण, सुग्रीव और जामवंत, अंगद आदि को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। सबको लगा कि हनुमान जी को भी विदा करेंगे, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने विदा नहीं किया। चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है कि राम जी ने सभी को, लंका से आए हुए सभी अतिथि गणों को विदा कर दिया था, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने विदा नहीं किया। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि राम जी जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, जामवंत और अंगद आदि को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। सबको लगा कि हनुमान जी को भी बाद में विदा किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जाने के लिए कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे अयोध्या में चर्चा होने लगी। सब तो चले गए, पर हनुमान जी क्यों यहीं हैं? जो कि दरबार में ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही थी। दरबार में विचार हुआ कि हनुमान जी से कौन कहे कि वह लौट जाएं। सबसे पहले माता सीता जी से आग्रह किया गया। सीता जी ने भावुक होकर कहा, जब मैं लंका में दुखी थी तब हर दिन कल्प के सामने बिता रही थी। उसी समय हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर आए और मुझे धैर्य दिया। मैंने अपने पुत्र के समान, जो कि हनुमान जी से प्यार किया है और उन्हें कभी अयोध्या छोड़ करके जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को अपने से जुदा नहीं कर सकती। फिर लक्ष्मण जी से कहा गया तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा और बोले कि मैं युद्ध भूमि में मृत्यु के करीब था, तब हनुमान जी ने ही मेरे प्राण बचाए, जो मेरे जीवन दाता है। उनसे मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाओ? मैं नहीं कह सकता। तभी भरत जी की भावनाएं भी सामने आई और भरत जी इस विषय में क्या कहते हैं। तो अब भरत जी की बारी आई और वे बोले, मेरे ऊपर पहले ही यह कलंक है कि राम जी को वन जाना पड़ा, और जब मैं नंदीग्राम में प्राण त्यागने को तैयार था तब हनुमान जी ही शुभ समाचार लेकर के आए, और उनसे ऐसे कैसे कह दूं कि आप अयोध्या छोड़ करके चले जाओ। शत्रुघ्न जी की बारी आई तो शत्रुघ्न जी क्या जवाब देते हैं? जब सबसे पूछने के बाद शत्रुघ्न जी की ओर देखा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, मैंने तो पूरी रामायण में कुछ नहीं कहा, तो आज क्या बोलूं? वो भी हनुमान जी को जानने के लिए जिन्होंने सबका जीवन बचाया। उनसे मैं कैसे कह दूं कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाइए। अब बारी आई प्रभु श्री राम की। तो माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर हनुमान जी से संकोच क्यों? आप ही बोलिए कि वे जहां से आए हैं वे भी विदा हो जाएं।
तब प्रभु श्री राम बोले, देवी, मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ। उनके उपकारों का बदला चुकाने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। उनके सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। प्रभु श्री राम भी भगवान हनुमान जी के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और वे उन्हें अपने ऊपर जो कि कर्ज का वो मानते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा ऋण है। उन्होंने कहा, हनुमान जी का उपकार तभी चुकाया जा सकता है जब मैं भी उनके लिए वैसा ही करूं जो उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन यह संभव ही नहीं है। सभा में हनुमान जी की इच्छा। अगले दिन हनुमान जी से भी पूछा गया। अगले दिन सभा में श्री राम ने हनुमान जी से कहा, सबको मैंने कोई ना कोई पद दिया है, तुम भी अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हें कौन सा पद चाहिए। तब हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, यदि मैं आपसे 2 पद मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? राम जी मुस्कुराए और बोले, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तब हनुमान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, मुझे कोई राज या पद नहीं चाहिए जिसमें अहंकार आ जाए। मुझे तो बस आपके दोनों इन्हीं चरणों की सेवा चाहिए। सच ही कहा, हनुमान जी जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, और जो कि राम चरणों के प्रेम रखने वाले हनुमान जैसे दूजा कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम के जो कि कर्जों को राम जी भी महसूस करते हैं कि जो हनुमान जी ने किया शायद कोई नहीं कर सकता। एक गाना गाया है, बहुत ही बढ़िया गाना है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो राम जी भी हनुमान के बगैर एक पद कदम नहीं रखते हैं और हनुमान जी को राम जी कलयुग का राजा घोषित करके गए। कलयुग के प्रत्यक्ष के देवता माने जाने वाले वीर बजरंगबली हनुमान जी की सच्चे मन से अगर आप आराधना करते हैं तो हर संकटों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। कोई भी ग्रह आपके ऊपर जो कि बुरे ग्रह हैं कभी भी हावी नहीं हो सकते। स्वयं शनि देव भी कहते हैं, अगर आप हनुमान जी की आराधना सच्चे दिल से करते हैं तो मेरी क्रूर दृष्टि उन पर कभी भी नहीं होगी, सदा उनका कल्याण होगा। माता जानकी का आशीर्वाद है कि जो भी शनिवार और मंगलवार को प्रभु को चोला चढ़ाएगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाएगा, तो उसके ऊपर कभी भी कोई कष्ट आ ही नहीं सकते। तो ऐसी शक्ति है वीर बजरंगबली हनुमान की। तो इस तरीके से जब सभी लंका से विजय के बाद अयोध्या आए और सभी को प्रभु श्री राम ने विदा कर दिया और हनुमान जी को किसी को भी कहने की यह हिम्मत नहीं हुई कि जहाँ से आए हैं आप भी जाइए, आपका भी विदा है। तो इतने कर्ज प्रभु के परिवार के ऊपर हनुमान जी के थे। क्या लक्ष्मण जी, क्या जानकी जी, क्या भरत जी, क्या शत्रुघ्न जी और कहाँ प्रभु श्री राम जी, उनको तक कहने की हिम्मत नहीं थी कि अब आप लौट जाइए। तो यह तो थी हनुमान जी के दिलचस्प जुड़ी हुई रामायण से जुड़ी हुई एक कथा कि प्रभु श्री राम भी हनुमान जी को नहीं कह पाए कि आप अयोध्या छोड़ करके चले जाइए। तो फ्रेंड्स,
अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।